हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद टैरो से भी चेक करेंगे एंड कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे। ठीक है, तो आज के डिवाइनली मैसेज में कुछ साइंस यानी कुछ संकेत आए हैं एंड ये संकेत जिन लोगों को मिल रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैसेज निकालेंगे कि इन संकेत के माध्यम से ईश्वर उनसे क्या कहना चाह रहे हैं या क्या गाइडेंस आ रही है या फिर कौन सी अबंडेंस आ रही है। तो ठीक है, तो ये मैं संकेत बताती हूँ कि ये जिन लोगों को ये संकेत मिल रहे हैं तो ये मैसेज उन लोगों से रेजोनेट कर सकते हैं। तो संकेत यानी साइंस ये है कि आपको 444 यानी एंजल्स नंबर 444 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पिक हो रही है। साथ ही साथ आपको इन्फिनिटी का साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है। दूसरा आ रहा है उसके बाद यस। ठीक है, आपको जो वर्ड दिख रहा है यस दिख रहा है, साथ ही साथ यस वर्ड्स में भी दिख रहा है एंड जो एक टिक मार्क आता है ग्रीन कलर का दिखता है टिक मार्क यानी यस, तो वो दिख रहा है आपको। साथ ही साथ दिख रहा है थम्स अप यानी थम्स अप जो होते हैं यानी कि विक्ट्री जो थम्स अप होता है वो दिख रहा होगा आपको, विन दिख रहा होगा, रिलैक्स दिख रहा होगा एंड साथ ही साथ दिख रहा होगा स्टार्स या स्टार्स की इमेजेस दिख रही होंगी या फिर स्टार्स वर्ड दिख रहा होगा या फिर स्टार जो होते हैं गैलेक्सी वाले वो स्टार्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके ये साइन आ रहे हैं कि ये मैसेज जिन लोगों से रेजोनेट करेगा ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए, यानी ये साइंस जिनको दिखेगा या जिनके साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं तो ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए। तो ये टैरो से निकालेंगे कि इनके माध्यम से डिवाइन या ईश्वर आपसे क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको अनंत का मीनिंग बता देती हूँ। अनंत का मतलब है कि कोई भी चीज़ या आपकी लाइफ में आ रही तो इन्फिनिटी वे में आ रही, यानी ना ख़त्म होने वाली चीज़ ऐसी आ रही है आपकी लाइफ में या उसके लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी का साइन में भी इसलिए दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एंड 444 का मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है आपको। 444 का मैसेज इसलिए आ रहा है इस टाइम में क्योंकि आप फाइनली या तो अपने किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं या फिर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत टाइम से, यानी कार्य पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर करने वाले हैं यानी आपको कोई ना कोई ये कह सकते हैं कि सिद्धि प्राप्त होने वाली है या फिर कोई चीज़ ऐसी जिसके लिए आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो वो आपको वो अबंडेंस प्राप्त होने वाली है या सिद्धि। तो फाइनली आ रहा है यहाँ पे, फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। तो उस टाइम में आपको जज किया जा सकता है। जज जानते हैं कैसे किया जा सकता है? आप अपने डेस्टिनेशन पे चल रहे हैं, फोकस्ड हैं, बैलेंस हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जैसे आपको भ्रमित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको मोह माया के जाल में डाला जा सकता है। मोह माया किसी भी प्रकार का हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, प्यार या फिर कोई दिखावा या फिर एनी काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने डेस्टिनेशन से बहक जाएं। तो आपको ये बोला जा रहा है इस टाइम में कि मोह माया के जाल से बिल्कुल दूर रहिएगा इस टाइम में, क्योंकि आप अपने फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। जो भी सिद्धि है या फिर अबंडेंस है जो प्राप्त होने वाली है आपको, वो भी फाइनल वे में मिलने वाली है एंड ना ख़त्म होने वाली अबंडेंस मिलने वाली है आपको। तो उससे आपको भटकाया जा सकता है इस टाइम में। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मतलब किसी ना किसी गलत रास्ते पर खींचकर या किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो आपको इस तरीके 444 की एनर्जी मिल रही है इस टाइम, एंजल्स नंबर। तो एंजल्स आपको यही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस टाइम आप किसी मोहमाया के जाल में बिल्कुल मत फंसिएगा, अपने डेस्टिनेशन पर ध्यान रखिएगा, फोकस्ड रहिएगा, अपने कार्य को करते हुए चलिएगा। एंड 444 का मैसेज यहाँ पे इसलिए भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप मतलब फ्रीडम की ओर भी जा रहे हैं, यानी किसी न किसी ट्रैप में फंसे हो सकते हैं आप या फिर किसी न किसी स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं या किसी न किसी नेगेटिव के घेरे में रहे हों, तो उससे आपको आज़ादी मिल रही है यानी मुक्ति मिल रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ से हट रही है। ठीक है, एंड 444 का मीनिंग एक और आ रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ जिस वे में चलनी चाहिए यानी जिस प्रगति के लिए चलनी चाहिए, जिस वे में चलनी चाहिए उस वे में ही जा रही है, उसी तरीके का ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रहा है या होना चाहिए। तो इस 444 का मतलब यहाँ पे ये भी आ रहा है। तो ठीक है, तो आपसे जो चीज़ रेजोनेट करेगा आप वही लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं जिनके साथ ये सारे साइंस मैच कर रहे हैं या फिर जिनको ये सारे साइंस मिल रहे हैं उनके जीवन में कौन सी अबंडेंस आ रही है एंड कौन सी खुशियाँ या फिर सिद्धि प्राप्त हो रही है उनको। ठीक है, तो यहाँ भी 444 की एनर्जी मिल गई है, कंफर्म साइन है। ठीक है, तो चलिए टैरो से चेक करते हैं।
तो आपकी लाइफ में जब भी कोई अबंडेंस आने वाली हो, तो आप उससे मतलब कोई एंजल्स नंबर दिखे या फिर कोई ऐसा मैसेज मिले आपको जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला हो, तो आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करना चाहिए। देखिए, ग्रेटिट्यूड से क्या होता है, वो जो एनर्जीज होती है ना उस टाइम की, जो आपको दिख रही होती है, वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाती है उस टाइम में, यदि आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं या शो करते हैं उस टाइम में। यानी कोई भी मैसेज पिक होता है या फिर कोई एंजल्स नंबर दिखते हैं या फिर कोई साइन दिखता है आपको, तो ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें ईश्वर का, एंड किसी न किसी तरीके से ग्रेटिट्यूड पे करें, तो आपका और भी ज़्यादा उस एनर्जी जो वो एनर्जी होती है ना, तो आपकी लाइफ में और भी अच्छे से वर्क करने लग जाती है। ठीक है, उस टाइम से ही। ओके, तो चलिए मैसेज बता देती हूँ मैं आपको क्या क्या आया है। टैरो कार्ड्स में मैंने निकाल लिए हैं। द हैंगमैन आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, डेथ आई है, एंड द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एंड एस ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम इज़ 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है। ठीक है, तो मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ओके, तो मैसेज में बता देती हूँ, पहले साइंस बता देती हूँ कि साइंस कौन से हैं हमारे एलिमेंट्स। वाटर एंड अर्थ साइंस, अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हमारा वाटर में है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो हमारा वाटर एलिमेंट्स में हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ठीक है, एंड उसके बाद है अर्थ साइन, यानी अर्थ साइन में हमारा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, एंड उसके अलावा है फायर साइन, एंड फायर साइन में आया हमारा एरिस। ठीक है, यानी कि मेष राशि। तो ये साइंस आए हैं स्ट्रांगली, तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ। ठीक है, तो जैसा कि आपको साइंस मिल रहे हैं किस चीज़ के बारे में, जैसा मैंने बताया आपको ट्रिपल 4 की एनर्जी मिल रही है, तो आप किसी न किसी हैंग्ड स्थिति से निकल रहे हैं या किसी ट्रैप से या किसी नेगेटिव फेज से निकल रहे हैं, यानी आप पास्ट में भी हैंग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रहे हों, या फिर आपका पेंटिकल्स बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा हो। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था। आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको उसका पूरा फल नहीं मिल रहा था। आप देख रहे थे कि जितना मैं कर रहा हूँ उससे उसका मतलब बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप परिस्थितियों में, बहुत सारी परिस्थितियों में स्टक थे, एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स के नीचे, यानी बॉटम कार्ड जो है उसके नीचे ही आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी पेंटिकल्स आपका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रुका हुआ है था। ठीक है, यानी स्टक सिचुएशन में थे। तो ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है पूरी तरीके से, यानी डेथ यहाँ पे आना, यानी कंप्लीशन, यानी आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो रहा है, यानी एंडिंग्स हो रहे हैं। एंड जहाँ पे एंडिंग्स होती है वहीं से एक नया चेंज शुरू हो जाता है, यानी नई बिगनिंग शुरू हो जाती है, या ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी नए चेंजेस आने लग जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होने लग जाती हैं चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई फेज़ ख़त्म हुआ, यानी एंड हुआ, कोई ना कोई फेज़ एंड हुआ, तो वहाँ से आप एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, यानी नई नई चीज़ें सोचते हैं, नए नए कार्य करते हैं। ठीक है, तो हैंग्ड स्थिति के बारे में यही आ रहा है कि आपकी लाइफ में आप हैंग्ड स्थिति में रहे हो एंड आपका पेंटिकल्स रुका हो, तो इस सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म की जा रही हैं, यानी जो स्टकनेस है उसको ख़त्म किया जा रहा है आपकी लाइफ से। ठीक है, एंड आपको आपके हार्डवर्क का, जो आप जितना हार्डवर्क करेंगे आपको उसका पूरा फल उसके हिसाब से ही मिलेगा, जितना उसका रिजल्ट, यानी आपके मतलब मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका आप फल मिलेगा आपको। ठीक है, इसके साथ ही साथ आ रहा है आपका कि द हाई प्रीस्टिस। तो हाई प्रीस्टिस का मतलब है कि आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूशन लेवल, या थर्ड आई आपकी बढ़ रही है, थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है। ठीक है, तो जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हैं एंड चीज़ों को समझते हैं। इस टाइम में आप देख रहे होंगे थर्ड आई चक्र का बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है, मे भी इस टाइम में आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। ठीक है, था हमारा द हाई प्रीस्टिस से रिलेटेड मैसेज, यानी कि आपके इंट्यूशन लेवल की वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, एंड जो आपका ज्ञान है, यानी आपको जो ज्ञान मिल रहा है तो आपको उस ज्ञान का विस्तार भी करना पड़ेगा, यानी उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको किस माध्यम से निकालोगे, यानी थ्रॉट चक्र या फिर रिटर्न या फिर किसी न किसी तरीके से आप बाहर निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र आ रहा है। ठीक है, यानी थ्रोट चक्र यानी आपकी वाणी बोलते हैं ना, यानी आपकी वाणी को, यानी आपकी आवाज़ को सिद्ध किया जा रहा है, यानी आपकी आवाज़ में वो क्लियरिटी लाई जा रही है। ठीक
ठीक है, वो मतलब कहते हैं एक फ्लो लाया जा रहा है, यानी कि जिससे आप लोगों को अपनी वॉइस के माध्यम से अट्रैक्ट कर सकें। मे बी आप सिंगर हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, ठीक है, आरजे हो सकते हैं, या फिर आपका मतलब कहने का मतलब है आपका बोलने का कार्य। यदि आपका इंट्यूशन लेवल हायर लेवल का हो गया तो उस ज्ञान को निकालने के लिए आपको आपका थ्रोट चक्रा ओपन करवाया जा रहा है अच्छे से, ताकि आप अपने ज्ञान को अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी वॉइस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। तो यही मैसेज आ रहा है कि आपके जो वॉइस को, यानी आपकी वाणी को, यानी आपकी आवाज़ को, यानी कि आपके थ्रोट चक्रा को ओपन अच्छे से किया जा रहा है एंड सिद्ध किया जा रहा है, ताकि जो भी आप काम करें उसमें पूरी प्योरिटी से लोगों को एंड पूरे अच्छे से ज्ञान दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पे वाणी सिद्धि का मैसेज आ रहा है कि आप इसी फाइनल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं एंड इसी के माध्यम से आप आगे चलकर कार्य करोगे। में भी आप, जैसा कि मैंने बताया, आप सिंगर हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, यानी जिस फील्ड में बोलने का बहुत ज़्यादा कार्य है, आपका कार्य उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो आपकी आवाज़ को सिद्ध किया जा रहा है, आपकी वाणी को सिद्ध किया जा रहा है, यानी कि थ्रोट चक्रा आपका अच्छे से ओपन हो रहा है, क्लियर हो रहा है, सारी ब्लॉकेज हट रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी वॉइस में वो क्लियरिटी लाई जा रही है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये मैसेज आ रहा है, यानी कि आपकी वाणी सिद्धि हो रही है, वाणी को सिद्ध किया जा रहा है पूरी तरीके से, एंड यही माध्यम बनेगा आपकी असली अबंडेंस को प्राप्त करने का, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये आपकी सोल पर्पस से भी रिलेटेड है। तो यदि आप इस जर्नी में हैं, यदि किसी जर्नी में होते हैं, तो हमारा सोल पर्पस अवश्य ही कुछ ना कुछ होता है। तो वो सोल पर्पस इस हमारी वाणी से कनेक्ट करेगा, यानी हम अपनी वाणी के माध्यम से अपने सोल पर्पस को करेंगे, ठीक है। तो एक मैसेज ये हुआ कि आपकी सारी ब्लॉकेज हट रही है आपकी लाइफ से, यानी जो स्टकनेस है ख़त्म हो रही है। दूसरा ये कि आपकी वाणी को सिद्ध किया जा रहा है, यानी जैसा कि मैंने बताया कि कोई ना कोई सिद्ध होने वाली है, आप फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली हैं, यानी सिद्धि प्राप्त होने वाली है। तो आपको आपकी वाणी सिद्धि मिलने वाली है, यानी आपकी वाणी को सिद्ध किया जा रहा है, थ्रोट चक्रा पूरी तरीके से ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है, गाइडेंस, इसी के साथ गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको जब पता चल जाए कि आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, तो कभी भी अपनी आवाज़ के साथ बहुत हार्शली बिहेव मत कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा कोई बैड वर्ड्स बोलिएगा, ना ही गलत चीज़ों में अपनी आवाज़ को लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपकी आवाज़ को आशीर्वाद दे दिया गया है, वाणी को सिद्ध कर दिया गया है, ताकि आप अपने इस आवाज़ को अच्छे कार्यों में लगाएं एंड जिस कार्य के लिए डिवाइन ने आपको चूज़ किया है, यानी जिस फुल पर्पस के लिए चूज़ किया है, आप उसमें लगाएं, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ती जाएं, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है। एंड उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है, आपकी लाइफ में पेज ऑफ कप्स यानी प्यार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, प्यार भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं प्यार के मतलब पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी लाइफ में या तो आ रहे हैं या उनसे आपकी यूनिटी यानी यूनियन होने वाला है, ठीक है। म्यूचुअल अट्रैक्शन है दोनों के बीच, यानी इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला प्यार है दोनों के बीच में, एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हैं। एंड ये चीज़ आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंड अपना प्यार भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ शो करने वाले हैं, यानी उनका प्यार आपको दिखने वाला है। यदि आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं तो ये भी आपकी लाइफ में होने वाला कि आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो भी अपना प्यार आपकी तरफ शो करेंगे, तो एंड आप दोनों का प्यार इक्वल गिवन टेकिंग वाला है, यानी कि म्यूचुअल अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, ठीक है। तो मे भी आप दोनों की यूनिटी भी होने वाली है, यानी यूनियन होने वाला है, पार्टनरशिप होने वाली है दोनों की, ओके। तो एंड उसके बाद है आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, जितनी भी आपने मैनिफेस्ट किए थे पास्ट में या विश मांगी थी, विश या प्रार्थनाएं की थी ईश्वर से, तो वो एक के बाद एक आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड इन सभी चीज़ों का फाइनल जो मैसेज है, एस ऑफ पेंटिकल, जो यानी कि अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। यानी कि पेंटिकल से रिलेटेड हर प्रकार की अबंडेंस आपकी लाइफ में होगी। न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एंड बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी। ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके जीवन में उतरेगा, ठीक है, यानी आएगा। एंड किस तरीके से आएगा ये सारी चीज़ें, यानी आपकी लाइफ जो स्टकनेस है वो ख़त्म होगी, आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। साथ ही साथ जो आपको वाणी सिद्धि मिल रही है, यानी आपकी आवाज़ को सिद्ध किया जा रहा है, यानी कि आपके थ्रोट चक्रा को अच्छे से एक्टिवेट किया जा रहा है, ओपन किया
किया जा रहा है, हील्ड किया जा रहा है, उसके माध्यम से आप इस अबंडेंस तक पहुंचेंगे एंड इस अबंडेंस को एंजॉय करेंगे। एंड साथ ही साथ बॉटम कार्ड में हमारा आया 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो 4 ऑफ वैंड्स का मतलब है आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन, जॉय, हारमनी, रिलैक्सेशंस आ रही है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर से आपकी मैरिज भी दिख रही है, ठीक है। तो ये सारा मैसेज आपके लिए आ रहा है। यदि इस प्रकार का साइन आपको मिल रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है। एंड कभी भी कोई चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, तो कई लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, मुझे साइंस नहीं मिल रहे हैं, तो मे भी आपको डिवाइन कह रहे हैं कि वर्क ऑन इट, इसके लिए काम शुरू कर दीजिए। ये साइन आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। एंड ये अबंडेंस भी आपके लिए, लेकिन आपको इसके लिए प्रिपेयर खुद को करना पड़ेगा, काम भी तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे आपको सारे साइन मिल गए एंड ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया। तो उसके लिए देखिए कार्य बहुत ज़रूरी है, कर्मा, ठीक है, एक्टिवेशन, यानी अपने आप को एक्टिव मोड पे रखना बहुत ज़रूरी है। जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको चुना है उसको करना ज़रूरी है, मूवमेंट में रखना ज़रूरी है खुद को। एंड जो चीज़ें आपके लिए सही है वो चीज़ें करके चलनी है, ठीक है। यानी कि जो कहते हैं ना ख्याली पुलाव, वो नहीं पकाना है, यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा तभी ये चीज़ें मिलती हैं। एंड हर कोई यही कहेगा, जितने भी हैं, जितने भी मोटिवेटर हैं, इंस्पिरेशन मैसेज जो मिलते हैं आपको, वो भी यही कहते हैं कि बिना हाथ पैर हिलाए आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जिस चीज़ का आप सपना देखते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, ठीक है। या फिर कई लोग देखते हो कि बहुत कम मेहनत में वो वहाँ तक पहुंच जाते हैं। किस लिए पहुंच जाते हैं? वो पास्ट लाइफ में ये सारी चीज़ें करके आए होते हैं, बहुत हार्डशिप देख के आए होते हैं एंड उसके लिए वो मैनिफेस्ट करके आए होते हैं, उस पर कार्य करके आए होते हैं। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट बर्थ में वो अपनी इस अबंडेंस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि इस इंसान ने इतनी तो मेहनत की नहीं है, इसको ये सारा चीज़ कैसे मिल गया। तो कर्मा रियली 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 वर्क्स। तो आज आप कर्म करते हैं, इसका परिणाम आपको कभी ना कभी अवश्य ही मिलेगा। तो कर्मा रियली मैटर करता है, ठीक है। तो कर्मों पे ध्यान रखिए एंड अपने आप को कर्म प्रधान बनाइए, यानी कि अपने आप को किसी न किसी अच्छे कार्य में लगा के रखिए ताकि आपको उसका फल अवश्य ही मिले बाद में, ठीक है। तो ये मैसेज है। एंड चलिए देखते हैं एक दो मैसेजेस एंजल्स, ओके। तो पहला मैसेज आया गो विद द फ्लो, यानी जो आपकी लाइफ का फ्लो चल रहा है, आपकी लाइफ में जिस तरफ जा रहा है आपको उसके साथ चलना चाहिए, ठीक है। गो विद द फ्लो। सेकंड आया इन्फिनिटी, यानी कंफर्म साइन है कि आपकी लाइफ में ये सिद्धि, प्राप्ति या फिर अबंडेंस या प्यार आपके पर्सन का इन्फिनिटी वे में आ रहा है, ना ख़त्म होने वाला प्यार आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, या फिर आपकी जो वाणी को सिद्ध किया जा रहा है उसके माध्यम से आप जो अबंडेंस या पॉपुलैरिटी प्राप्त करेंगे वो पूरे इन्फिनिटी वे में आ रहा है, ठीक है। जैसी धारणा वैसे आप, तो जैसी सोच रखेंगे आप अपने जीवन में आप वैसे ही बन जाएंगे। तो अपनी सोच को अच्छा रखिए ताकि जो आपको बनना है ना वैसी सोच रखिए, तो फिर देखिए आप वैसे ही बन जाएंगे, ओके। गोल, तो अपने गोल पर ध्यान दें, यानी जो आपका डेस्टिनेशन है उस पर फोकस्ड रहें। बीइंग फेबुलस, बीइंग बोल्ड, ठीक है। तो अपने कार्य को लिए फेबुलस भी बने रहें, बोल्ड भी बने कई चीज़ों में। जहाँ पे ना बोलना है वहाँ ना बोलना सीखें। हर किसी को प्लीज़ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर किसी को यस बोलना, हाँ बोलना भी ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं नो बोलना सीखें। तो यहाँ पे बोला जाएगा बीइंग बोल्ड, तो आप बोल्ड भी बनिए कई चीज़ों में, नो से नो, ठीक है। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन आप इस मैसेज को ध्यान से सुनने के लिए। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। जो मैसेज मुझे आज का मिला है तो मैंने आपके साथ कंट्रीब्यूट किया है, जो मैसेज या जो गाइडेंस मिली है वो भी, ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। डिवाइन एंसेस्टर्स, माय एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एवरीवन, थैंक यू।